कहा 3 लोगों को मारा नहीं जाता। आप कहेंगे महाराज किसको किसको? शास्त्र ने कहा आज्ञा भंग नरेंद्राणाम ब्राह्मणानां मान खंडनः पृथक सय्या च नारीणाम आशस्त्रो वधितो मृधा। शास्त्र ने कहा 3 लोगों के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्र ने कहा 3 लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। तो बताए कौन कौन? बताएं राजा के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, आप राजा का अपमान नहीं कर सकते। तो बताए अपमान राजा का कैसे होगा? तो बताए आज्ञा भंग नरेंद्राणाम, राजा के बात का खंडन कर दो, यही उसको मारने के बराबर हो गया। किसी राजा के ऊपर कोई प्रजा हाथ नहीं उठा सकता। तो राजा का अपमान कर देना ही राजा को मारने के समान दंड होता है। आज्ञा भंग नरेंद्राणाम ब्राह्मणानां मान खंडनः। और भैया शास्त्र ने कहा किसी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण के मान का खंडन कर दो तो वह ब्राह्मण मरे हुए के समान हो गया। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही मरे हुए के समान उसको दंड प्राप्त होता है। तो बताए क्या? पृथक सय्या च नारीणाम आशस्त्रो विधितो वधः। नारी के ऊपर शास्त्र ने कहा हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी को मारना नहीं चाहिए। शास्त्र ने कहा तब इनको दंड कैसे मिले? शास्त्र ने कहा पृथक सय्या च नारीणाम, कोई नारी हो, अपनी पत्नी हो, कोई दुष्टता कर रही हो, पृथक सय्या च नारीणाम, शास्त्र ने कहा उसको मारिए पीटिए मत। पृथक सय्या च नारीणाम, उसके सैया को अलग कर दीजिए, चारपाई को अपने से दूर कर दीजिए। उसको जो कष्ट व्यक्ति को मारने पर प्राप्त होता है वही कष्ट उसको इस स्थान पर प्राप्त होता है। शास्त्र ने कहा भूल से भी इन 3 के ऊपर कभी भी हाथ मत उठाना। यदि राजा को कोई मार देगा तो मार कर जाएगा कहाँ? राजा राजा है, राजा से द्रोह नहीं करना चाहिए। इसलिए राजा के मान खंडन कर देना ही उसको मारने के बराबर हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपने वंशजों को बताते हैं, वंशजों सब कुछ करना लेकिन कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। भगवान एक उदाहरण देते हैं, पुत्रों मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरे शरीर में वज्र की शक्ति है, मेरे शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं होगा, मेरे शरीर पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान एक दृष्टांत बताए। भगवान ने कहा पुत्रों एक बार मेरे घर पर एक महात्मा आए, मैं छोटा था, महात्मा आए तो महात्मा भोजन करने के लिए बैठे। महात्मा भोजन करने के लिए बैठे उसी समय मैंने जाकर उनके खीर को जूठा कर दिया। महात्मा ने कहा अब यह खीर मैं खाऊंगा नहीं, और हे यशोदा इस खीर से तू अपने पुत्र को स्नान करा दे। और माता जी ने उस खीर से मेरे पूरे शरीर को धुल दिया। परिणाम यह हुआ पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन खीर हमारे चरणों में नहीं पहुंचा, तालू में। इसलिए मेरा शरीर तो वज्र के समान है, लेकिन मेरे पैर का जो तालू है वह बहुत ही मुलायम है। मेरी मृत्यु यदि होगा तो कभी भी तो मेरे पैरों के द्वारा होगा, किसी का अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके बाद दुर्वासा जी की मंगलमयी कथा को श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज बता रहे हैं, ऋषियों एक बार द्रौपदी की भी परीक्षा ले लिए। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। उनका जो कौपीन था वह कौपीन नदी के जल के साथ में बह गया।
उसी समय वहाँ पर द्रौपदी पहुँच गई। द्रौपदी पहुँची, द्रौपदी को देखकर दुर्वासा जी संकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए कि बिटिया सामने आ गई है, अब मैं जल से कैसे निकलूं। द्रौपदी ने महाराज के इस बात को समझ लिया और अपने साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसी जल में छोड़ दिया और महर्षि दुर्वासा उसी वस्त्र के द्वारा कौपीन बनाए और धारण किए। दुर्वासा जी ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, पुत्री आज तुमने हमको कौपीन के लिए वस्त्र दान किया, इसलिए समय आने पर जब तुम्हें कभी वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारे लिए वस्त्र की कमी नहीं होगा। शिव महापुराण में सतरुद्र